इमेजिन कीजिए आपके पास ना कोई फिज़िकल शॉप है, ना कोई बड़ा ऑफिस है और ना ही आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। फिर भी आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, ई कॉमर्स बिज़नेस एक्चुअली स्टार्ट कैसे होता है, प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन स्टोर कैसे बनेगा, कस्टमर कहाँ से आएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्स कैसे जनरेट होंगी। अगर आपके भी माइंड में यही सारी क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स और डिजिटल वर्ल्ड में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम ई कॉमर्स बिजनेस को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं और आपने कभी भी ऑनलाइन स्टोर नहीं बनाया तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे काम करता है और आपको स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो के एंड तक आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का एक क्लियर रोड मैप मिल जाए। जैसे कि स्टेप 1 में हमारे पास आता है ई कॉमर्स। बेसिकली ई कॉमर्स होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं ई कॉमर्स होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में, जब आप इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स या सर्विस को सेल और परचेज करते हैं उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और उस स्टोर पर क्लोथ, शूज़, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी दूसरी प्रोडक्ट जब आप लिस्टिंग करते हैं और कस्टमर को इंटरनेट के थ्रू उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है तो इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी बिज़नेस ओपन किया है, अब आपने फॉर एग्जांपल सोप है, ठीक है, उसका बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। अब जब कोई कस्टमर आपसे ऑनलाइन ऑर्डर करेगा और आप उसको जब डिलीवर करेंगे तो उसके दरमियान वो जो सारा प्रोसेस हो रहा होगा उसको हम कहेंगे ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है, अब ई कॉमर्स बिजनेस के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मींस कि आप घर में अपनी प्रोडक्ट्स या किसी फैक्ट्री में अपनी प्रोडक्ट्स खुद बना सकते हैं। अब होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट्स परचेज करके सेल कर सकते हैं। आप किसी सप्लायर के साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सप्लायर है, जैसे कि कोई बैग्स का काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप करके अपनी प्रोडक्ट उसकी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि अगर आप कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐप्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्कस, उधर बहुत बेशुमार प्रोडक्ट्स होती हैं, थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। वहाँ पे आप किसी की भी प्रोडक्ट लेके आप अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं अपना प्रॉफिट रख कर। ठीक है, लेकिन बिगनर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप अपना पहले बिजनेस मॉडल क्लियर करें। आप क्या सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे और कस्टमर आपसे ही क्यों परचेज करेगा। ये 3 क्वेश्चंस आपको स्टार्ट करने से पहले ज़रूर सोचने चाहिए। स्टेप 2 हमारे पास आता है, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बातें हैं ई कॉमर्स बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पर प्रोडक्ट सिलेक्शन। दोस्तों, ई कॉमर्स में आपका प्रोडक्ट आपके बिज़नेस की फाउंडेशन होती है। आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो। ऐसे ही नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट स्टार्ट कर ली, उसकी कोई डिमांड नहीं है, तो ऐसे आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे और आपकी स्ट्रगल भी। ठीक है, तो अगर आपने कोई गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया तो आप कितनी भी मार्केटिंग कर लें, सेल्स जनरेट करना डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट ही गलत सेलेक्ट की है। इसलिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़, प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए। दूसरी, प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना ईजी होना चाहिए। तीसरी, प्रोडक्ट में रीज़नेबल प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। स्टार्टिंग में ये नहीं है कि अगर आपने चीज़ 500 की ली है तो आप उसको आगे सेल करें 2000 में, मींस कि आपने सेंटर में 1500 का प्रॉफिट रखा है। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। मैक्सिमम आप उसका प्रॉफिट रख सकते हैं 600 to 700। और चौथी, प्रोडक्ट ऐसी हो जो कस्टमर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो या उसकी डेली लाइफ को इजी बना दो। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्किन केयर रूटीन के हवाले से आप कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हैं।
प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेसेस और सर्च ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखें कि लोग किस टाइप के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स आप में जो है अपने ब्रांड में लेके आनी है। लेकिन सिर्फ ट्रेंड देखकर प्रोडक्ट सिलेक्ट ना करें, क्योंकि ये होता है कभी कभी हमें उसका नुकसान होता है। आपको ये भी चेक करना है कि प्रोडक्ट की कंपटीशन कितना है और इस मार्केट में उसकी यूनिक वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है। मीन्स कि मैं आप सबको एक एग्जांपल देती हूँ। एक परफ्यूम है हमारे पास, ठीक है। अब एक परफ्यूम की एक सिंपल पैकेजिंग होती है। जब आप टिकटॉक पे सर्च करेंगे यूनिक परफ्यूम्स पैकेजिंग, तो बहुत ही स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी परफ्यूम्स की पैकेजिंग बहुत ही क्यूट बना के वो सेल करते हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी कस्टमर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। यानी सिंपल फार्मूला क्या है या आपने याद रखना है, जैसे कि डिमांड प्लस प्रॉफिट प्लस मार्जिन प्लस कस्टमर प्लस प्रॉब्लम मार्केटिंग। ओके, अगर ये चीज़ें आपके प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट टेस्ट करना वर्थ कंसीडर हो सकती है। स्टेप 3 हमारे पास आता है सप्लाइड कहाँ से मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रॉम बिगनर्स की तरफ से। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से, ठीक है। इसलिए आप लोकल होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑनलाइन सप्लायर्स प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप होलसेलर्स की बात करते हैं तो हमें लाहौर में शाह आलम मार्केट है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है जहाँ से आप अपना होलसेल के लिए आप अपना सामान लेके उसको आगे आप अपना प्रॉफिट रख के आप परचेज करके आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। आपको सप्लायर सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ लो प्राइस नहीं देखनी, इट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक। क्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो मेरी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो ये है क्वालिटी, ठीक है, ना कि प्रॉफिट। सप्लायर का रिस्पॉन्स टाइम देखें, मिनिमम ऑर्डर्स क्वांटिटी चेक करें, डिलीवरी टाइम समझें और आपकी डिलीवरी भी परफेक्ट होनी चाहिए विद इन 3 to 4 डेज़ में। इसके हवाले से मैं कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगी कि आपने कौन सी कॉल और सर्विसेज सेलेक्ट करनी है। ईच एंड एवरीथिंग आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चलता रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर पॉसिबल हो तो प्रोडक्ट का सैम्पल ऑर्डर करके खुद क्वालिटी चेक करें। इधर ये कह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने शाह आलम मार्केट से एक ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वहाँ से आपने अगर एक प्रोडक्ट पहले मंगवा लें, उसको टेस्ट करें, देन आप बल्क क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में कोई सा भी ब्रांड स्टार्ट करना है, कोई सी प्रोडक्ट आपने कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करनी है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलता रहेगा। ये मिस्टेक अवॉइड करें, पहले सैम्पल टेस्ट करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखें, पैकेजिंग चेक करें और फिर डिसाइड करें कि आप इस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को सेल करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप एकदम से बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोडक्ट्स मंगवा लेंगे, इससे ये हमें ही नुकसान होगा कि हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 आता है ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाएं। अब आते हैं ऑनलाइन स्टोर की तरफ। आपके पास जनरली 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और दूसरा, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मार्केट प्लेसेस के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बट मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आपका ऑनलाइन वर्किंग का, स्पेशली ई कॉमर्स का अभी स्टार्टअप है, तो आप अभी जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही काम करें। फॉर एग्जांपल टिकटॉक पे, इंस्टा पे, फेसबुक पर, ठीक है, आप इधर अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट करना स्टार्ट करें। जब आपकी अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी, देन आप जो है ना अपने ऑनलाइन स्टोर की तरफ जाएं। बाकी जैसे आपको बेहतर लगे। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। आपका स्टोर का नेम सेलेक्ट करना होगा, एक अच्छा सा जो स्टोर का नेम है आपको ChatGPT से पूछ सकते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे ब्रांड का नेम है MD क्विक शॉप, ठीक है। अगर इसका शॉर्ट में आता है MD quickshop.pk। डोमेन नेम चूज़ करना होगी, वेबसाइट का डिज़ाइन सेलेक्ट करना होगा, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, पिक्चर्स अपलोड करनी होंगी। प्रोडक्ट्स की हाई क्वालिटी पिक्चर्स अपलोड करनी होंगी। इसके लिए आप सिंपल अपने कैमरे से उस प्रोडक्ट की पिक्चर लेके आप ChatGPT को भेज सकते हैं और उधर से हम यूनिक सी पिक्चर्स बनवाएंगे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में ये भी सिखाऊंगी कि आप HD क्वालिटी में ChatGPT से पिक्चर्स कैसे बनवा सकते हैं।
प्रोडक्ट्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखनी होंगी, ये भी हम चैट जीपीटी से बनवाएंगे। प्राइस सेट करनी होंगी और पेमेंट और डिलीवरी के सिस्टम कंफर्म करने होंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि डिटेल में कि आपको अगर आपके प्रोडक्ट इस प्राइस की है तो आपको स्टार्टिंग में कितना प्रॉफिट रखना चाहिए। लेकिन याद रखिए, एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर बनाना ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वजह से सक्सेस नहीं होता। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपके स्टोर पर कस्टमर को ट्रस्ट फील होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब किसी पर्सन को, अननोन पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं है तो वो कभी भी आपको ऑर्डर नहीं देगा। इसलिए क्लियर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, रिटर्न पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और सिक्योर चेकआउट जैसी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टेप 5 हमारे पास आता है पेमेंट और डिलीवरी। इसको आपने अच्छे से समझना है। बात करते हैं पेमेंट और डिलीवरी की। जब कस्टमर आपके स्टोर से ऑर्डर करेगा तो आपको पेमेंट रिसीव करने का सिस्टम चाहिए होगा। आपके कंट्रोल बिजनेस मॉडल्स के अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स या कैश ऑन डिलीवरी जैसे ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझते हैं। कस्टमर को पेमेंट से पहले क्लियरली बताएं कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, डिलीवरी चार्जेस कितने हैं और एस्टीमेट डिलीवरी टाइम क्या है। अब यहाँ पे बहुत से सेलर्स जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि आपने वीडियो पे जो प्राइस है वो कुछ और लिखी होती है और जब कोरियर वाला जाता है तो प्राइस कुछ और होती है। आपने प्राइस एक फिक्स रखनी है, इससे आपने अपना ट्रस्ट खराब नहीं करना। उसके बाद आते हैं डिलीवरी का सिस्टम। ओके, आपको एक रिलायबल कोरियर या लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ काम करना होगा। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी यूज़ कर रहे हैं तो फेक ऑर्डर्स और रिटर्न पार्सल्स को मैनेज करने के लिए भी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। अब वो क्या होनी चाहिए ये भी मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताती हूँ, क्योंकि ई कॉमर्स में सिर्फ ऑर्डर्स लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑर्डर को सक्सेसफुली कस्टमर तक डिलीवर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा, आपको एक बात बताती हूँ, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो हैं वो डिलीवरी चार्जेस एडवांस लेते हैं। कुछ लोग होते हैं टोटल पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो टोटल पेमेंट जो होते हैं वो आपसे ऑनलाइन पहले एडवांस मंगवा लेते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कभी भी फुल पेमेंट आप एडवांस नहीं मंगवाएं, इससे लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। आप बेहतर मेरा यही मशवरा है कि आप लोग कैश ऑन डिलीवरी इधर सेलेक्ट करें। अगर आपको ज़्यादा इशू है तो आप इधर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जो डिलीवरी चार्जेस है वो एडवांस, बाकी पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी। स्टेप 6 हमारे पास आता है कस्टमर कहाँ से आएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कस्टमर कहाँ से आएंगे। अपना स्टोर बना लिया कि आपने कोई प्रोफाइल या प्रोडक्ट्स अपलोड कर दी, लेकिन अब कस्टमर ही नहीं आ रहा तो सेल्स कैसे होंगी। इसके लिए आपको मार्केटिंग करना होगी, एड्स लगानी होंगी। आज के टाइम में सोशल मीडिया ई कॉमर्स मार्केटिंग का एक पावरफुल टूल है। मीन्स कि अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया उसका एक पावरफुल टूल है, आप उधर से हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने प्रोडक्ट्स की कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस बना सकते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियोस बना सकते हैं। आपको मैं आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियोस बना सकते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ शेयर कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को ऑडियंस तक रीच करवा सकते हैं। इससे आपकी ऑडियंस की रीच ज़्यादा होगी। आप पेड एडवर्टाइजमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि पहले ऑर्गेनिक कंटेंट से मार्केट को समझने की कोशिश करें। देखिए लोग किस कंटेंट पर रीच कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं और किस टाइप की ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रही है। उसके बाद आप पेड एड्स को केयरफुल टेस्ट कर सकते हैं और इस बात का आपने ख्याल रखना है। पहले आपने स्टार्टअप करते साथ ही पेड एड्स को प्रेफर नहीं करना, आपने अपना ऑर्गेनिक कंटेंट से ऑडियंस जनरेट करनी है। स्टेप नंबर 7 आता है फर्स्ट सेल आपको कैसे मिलेगी। अब आते हैं, बात करते हैं फर्स्ट सेल की। दोस्तों फर्स्ट सेल के लिए आपको एक सिंपल सा रूल फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली समझें, उसकी पूरी कंप्लीट टेस्टिंग करें, अपने टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करें कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप की ऑडियंस को चाहिए। फिर उस प्रोडक्ट के अराउंड कंटेंट क्रिएट करें। अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहे हैं और तो एकदम से
बड़ा बजट स्पेंड करने की बजाय स्मॉल स्केल टेस्टिंग करें। मीन्स कि ये नहीं कि अगर आपने स्टार्टिंग में ऐड लगा ली तो बहुत ज़्यादा आपने स्पेंड कर लिया, इट्स टोटली रॉन्ग। डिफरेंट क्रिएटिव्स टेस्ट करें, डिफरेंट ऑडियंस टेस्ट करें और रिज़ल्ट को एनालाइज करें। आपको ये समझना होगा कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है और कौन सा नहीं। ई कॉमर्स में सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप पहली बार में ही परफेक्ट बन जाएंगे। सक्सेस का मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंसी टेस्ट करें, डाटा को समझें और जो चीज़ें काम कर रही हैं उससे इम्प्रूव करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इधर, एक प्रोडक्ट फेल होने का मतलब ये नहीं कि आपका बिजनेस फेल हो गया, नेवर, ऐसा कुछ नहीं है। कभी गलत प्रोडक्ट हो सकती है, चूज हो सकती है, कभी ऑफर गलत हो सकती है, कभी मार्केटिंग क्रिएटिव वीक हो सकती है। इसलिए रिजल्ट्स को एनालाइज करें और इम्प्रूव करते रहें। ये नहीं कि अगर आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की है वो रॉन्ग हो गई है तो इसका मतलब कि आपका टोटली बिजनेस जो है वो डप हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी बिगनर्स हैं उन सब के लिए एक रोड मैप शेयर करने लगी, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। अगर हो सके तो आप अपने एक डायरी पे नोट पैड भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास आता है अपना बिजनेस मॉडल सेलेक्ट करें। स्टेप नंबर 2 प्रोडक्ट रिसर्च करें, सप्लायर फाइंड करें और प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट करें। अपना ऑनलाइन स्टोर या सेलिंग चैनल सेटअप करें। एक प्रोफेशनल तौर पर पेमेंट और डिलीवरी सिस्टम रीड करें। स्टेप 6 सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करें और वो कंटेंट क्रिएट करें जिसको लोग पसंद करते हैं, आप नहीं लोग पसंद करते हैं। स्टेप 7 आते हैं मार्केटिंग स्टार्ट करें और कस्टमर्स को टारगेट करें। स्टेप 8 आता है ऑर्डर्स को फुलफिल प्रॉपरली करें। स्टेप नंबर 9 आते हैं जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको एनालाइज करके बिजनेस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें। ये है ई कॉमर्स बिजनेस का बेसिक रोड मैप। लेकिन दोस्तों हर स्टेप के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और इस चैनल पे हम इन सब स्टेप्स को प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ डिटेल्स में कवर करेंगे। अगर आप हमारी इस ई कॉमर्स जर्नी में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे पहले किस टॉपिक को डिटेल्स में सीखना चाहते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप बिल्डिंग। अल्लाह हाफिज़।